अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन थी जिसकी लेंथ ऑफ द साइड 17, 10 एंड 21 गिवन था। हमने ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करनी थी। पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक वैल्यू जो है कैपिटल आर तक वो फाइंड कर चुके हैं। बाकी अभी हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो है वो R1, R2 एंड R3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो R की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे कि एज R इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस के इक्वल होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करने से R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 84। डेल्टा की वैल्यू क्या है 84 एंड S की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। S की वैल्यू अगर आप देखें तो 24 की इक्वल थी। 24 करेंगे तो R इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें 12 के टेबल के साथ तो ये 2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो R की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगी 7/2 के। ठीक है, तो ये R भी हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब रह गई है R1, R2 और R3 की वैल्यू। तो उसके भी फार्मूले लिखेंगे एज R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस माइनस ए। डेल्टा की वैल्यू लिखें तो 84 है डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू 24 माइनस ए की वैल्यू हमने 17 सपोज की तो ये 17 आ जाएगा। 84 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 17। 24 माइनस 17 करने से हमारे पास आंसर आएगा 7। और इसको मजीद अगर कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो आंसर यहाँ पर आ गया 12 के। ठीक हो गया। अब R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एज R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस माइनस बी। डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे 84 आएगा। एस की वैल्यू 24 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 10 की इक्वल थी। 10 कर लेंगे 84 डिवाइडेड बाय 14। तो 84 डिवाइडेड बाय 14 को अगर आप कैंसिल आउट करें तो आंसर जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। सो R2 इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस बी। अब R3 की वैल्यू है एज R3 इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस सी। डेल्टा की वैल्यू अगेन 84 पुट करेंगे। एस की वैल्यू 24 एंड सी की वैल्यू हमारे पास 21। तो 21 पुट करने से 84 डिवाइडेड बाय 84 डिवाइडेड 24 ये आ जाएगा 3। सिंप्लीफिकेशन करने से अगेन 3 1s आर 3 एंड 3 28s आर हमारे पास 84 आएगा। तो ये 84 की वैल्यू सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 28 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जितना भी हमें R फाइंड करना था, R1 फाइंड करना था, R2 फाइंड करना था, R3 फाइंड करना था और उसके अलावा कैपिटल R फाइंड करना था, तो हम ये सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये जो हमारे पास टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया बड़ी डिटेल के साथ के सर्कल रिलेटेड विद ट्रायंगल, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको समझ आएंगी इसी तरह से। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है हम इनका यूज़ देखेंगे डेली लाइफ यूज़ के। वो क्या है डेली लाइफ यूज़ या प्रैक्टिकल लाइफ में हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का जो सबसे पहले नंबर पे यूज़ है वो हम नेविगेशन एंड ज्योमेट्री में करते हैं। नेविगेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो नेविगेशन और ज्योमेट्री की फील्ड में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से फॉर एग्जांपल हम एंगल्स और डिस्टेंसेस को टू फाइंड एंगल्स एंड डिस्टेंसेस
डिस्टेंसेस मतलब एंगल और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सेकेंडली इनको यूज किया जाता है इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स की फील्ड में भी यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, इन दो फील्ड में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज किया जाता है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल determining the angle of elevation, determining the angle of elevation, or depression in a physics problem, often involves using inverse trigonometric functions, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको यूज करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, तो उसका यूज भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका यूज भी है। अच्छा, कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इसका यूज है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, अच्छा कंप्यूटर ग्राफिक में इसका यूज किस तरह से है? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ग्राफिक्स में यूज होगा एक, तो उसके अलावा गेम डेवलपमेंट में भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा सिग्नल्स को एनालाइज करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपने देखा कि हमने यहाँ कुछ फील्ड जो है वो इससे रिलेटेड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके यूज करती हैं, हमने वो देखी। तो बहुत सारी ऐसी और भी फील्ड्स हो सकती हैं जहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।